श्रीमद् भगवत गीता में जो है आत्मज्ञान के बारे में व्याख्यान हो रहा है, तो इसमें जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो मोह रखता है, जो लोभ रखता है, और तो इस पर जो है आकृष्ट हो गया है, तो वो जो है समाधि प्राप्त करने के लिए उसका जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो वेद के जो कर्म कांड के नानादि प्रकार का जो क्रिया है, जो विधि है, ये सब में जो फंसा हुआ है मन, तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्वसत्वस्थो निर्जोगो क्षेममात्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि हे अर्जुन, जो वेदा त्रैगुण्य विषया, जो वेद है वो जो तीन गुण पर आधारित है, जो है सत्व गुण, रजोगुण और तम गुण। सत्व, रज और तम ये गुण होता है। तो जो सात्विक है और राजसिक है और तामसिक है, जो सात्विक है वो दैवी गुण है, और जो राजसिक है वो भोगवादी गुण है, और जो तामसिक गुण है वो आसुरिक गुण है। तो यही जो तीन प्रकार के जो गुण द्वारा ये मानव जो बंधा हुआ है, तो किसी ना किसी गुण को लेकर के वो मानव संसार में चलता है। तो जो दैवी भावना युक्त होते हैं वो सात्विक भावापन्न होते हैं, जो भोगवादी होते हैं वो राजसिक भावापन्न होते हैं, और जो तामसिक गुण युक्त होते हैं वो आसुरिक प्रभाव, आसुरिक आचरण करते हैं। तो हे अर्जुन, ये जो वेद है ये तीन गुण के ही आधारित है। तो तुम जो है ये गुण में मत फंसो, तुम निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्जोगो क्षेम आत्मवान बन जाओ। इसका मतलब है कि निर्द्वंद्व का मतलब है कि द्विधा भाव, जो द्विधा भाव रखता है, हानि लाभ, इसमें हानि होगा कि लाभ होगा, इसमें जय होगा कि पराजय होगा, इसमें ये सब जो द्वंद्व भाव है, द्विधा भाव है, ये द्विधा भाव में मत रहो। इसमें स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, पाप होगा कि पुण्य होगा, ये जो
द्विधा भाव, इसको द्वंद्व बोला जाता है। तो तुम निर्द्वंद हो जाओ, ये जो द्विधा भाव से मुक्त हो जाओ, निर्द्वंद और निर्जोग क्षेम, निर्जोग हो जाओ। जोग का मतलब इसमें प्राप्ति के कामना, जी कुछ भी प्राप्ति के लिए विजय प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे, कि वही जो प्राप्त की जो इच्छा, जो कामना है, इसे मुक्त हो जा, निर्जोग हो जा। और क्षेम, क्षेम का मतलब रक्षा, कि जो प्राप्त वस्तु का रक्षा किया जाता है उसको क्षेम बोला जाता है। तो इसे क्या होता है न, जो आदमी जो लोभवश जो बहुत सारे प्राप्त करता है और इसके रक्षा करना में ही अपना समय लगाता है, तो वो भी जोगी नहीं बन सकता। तो इसलिए तुम जोग और क्षेम दोनों से भी मुक्त हो जाओ और आत्मवान हो जाओ। आत्मवान का मतलब अपना स्वरूपस्थ हो जा, स्वाधीन हो जा, स्वतंत्र हो जा। जो अपने अंदर जो आत्मा विद्यमान है, जो भगवान है, जो सर्वनियंता है, तुम इसको ही भरोसा करो और उसके ही भरोसा में रहो, वही आत्मवान है। तो अर्जुन, तुम ये जो पहले बोले थे कि ऐसे जो ज्ञानियों ने हमको कहे हैं और जो शास्त्र में कहा गया है कि हम अगर आत्मियों को विनाश करेंगे तो पाप करेंगे और नरक में जाएंगे और हमारे जो कुल नष्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा जो तुम्हारा मन में भावना है, वही भावना को छोड़ दो। वो है जो वेद का जो कर्मकांड के द्वारा जो विधान है, वही विधान है। तो इस विधान को तुम छोड़ो, तुम जो है ज्ञान को पकड़ो और ज्ञान के पकड़ करके आत्मज्ञान को पकड़ो और तुम स्वरूपस्थ हो जाओ और स्वाधीन हो जाओ और स्वतंत्र हो जाओ। आगे बताएंगे। जय जय।